पिताजी उतरिए, घर आ गया, घर आ गया पिताजी, उतरिए। अरे पिताजी कहाँ गए? पिताजी, पिताजी, पिताजी। मुसद्दी लाल जी, हाँ जी। वो गड्ढे में एक आदमी गिर गया है। अरे भाग में गया वो आदमी, मेरे पिताजी नहीं मिल रहे हैं। अजी वो बोलता है कि आपका ही बाप है। मेरे पिताजी, अरे पकड़िए, पकड़िए ना इसको। पिताजी, 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 पिताजी। हाँ मुसद्दी। जी पिताजी। दुख होता है। जी पिताजी। दुख होता है, पुत्र है। जी पिताजी। हाँ, तो किसने कहा था इतनी तेज स्कूटर चलाने के लिए? सॉरी पिताजी, पर इसमें गलती आपकी भी है। मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब आप घर से बाहर निकला करें ना, तो जेब में कुछ चारा ठाने डाल के जाया कीजिए, ताकि जेब में थोड़ा वजन रहे, नहीं तो ऐसे उड़ के गिर जाने का खतरा रहता है। आयो मेरी टांग, तुझे गड्ढा दिखाई नहीं दिया? सॉरी पिताजी, लेकिन इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती जनता वर्क्स डिपार्टमेंट वालों की है। उन्होंने ना वहाँ पे सीवरेज लाइन बिछाने के लिए बीच सड़क में गड्ढा खोद दिया था, कोई बोर्ड भी नहीं लगाया था। नहीं था? नहीं था। पक्का? पक्का। अच्छा तो केस बनता है। कैसा केस पिताजी? तू जनता वर्क्स डिपार्टमेंट में केस ठोक दे। पर मुझे तो केस करना आता नहीं है। ओ खोते दे पुत्र, तू मुसद्दी लाल वकील का पुत्र है। पिताजी आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि मैं किसका पुत्र हूँ, आपका या खोते का। बेवकूफ का पुत्र, वैसे कर जैसा मैं कहता हूँ। आज तक तो वैसे ही किया जैसे आपने कहा। जा सीधा वहां जा, जनता वर्क्स डिपार्टमेंट। जी। मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं आप? मुझे कंप्लेन लिखवानी थी। सिर्फ एक कंप्लेन? जी अभी फिलहाल तो एक ही। क्या कंप्लेन है? ये मेरे वो पिताजी गड्ढे में गिर गए थे। वेल डन। निकाला है? अभी तक वहीं पड़े हुए हैं? कहाँ? गड्ढे में? नहीं वो तो जैसे वो गिरे थे ना, वैसे ही हमने उनको निकाल लिया था। ये जेडब्ल्यूडी से क्या चाहिए? जी मुझे कंप्लेन करनी थी, उनके गिरते ही ना उनकी टांग टूट गई। तो कंप्लेन लिखवानी है मैंने, आप लिखेंगे? कंप्लेन? जी। अपने खिलाफ? भाईजान आपकी उम्र क्या है वैसे? जी मेरी उम्र 45 बरस है। ओ यार, तो 15 साल पहले ही क्यों सठिया गए हो भाई? टीना जी के पास जाओ। पांडे जी, जिस स्पीड से आप करेले भर रहे हैं, उस स्पीड से अगर गड्ढे भरे तो भाटिया का काम बंद हो गया। हाँ, और अगर भाटिया का काम बंद हो गया तो पांडे जी की कमीशन भी बंद हो जाएगी। क्यों पांडे जी? जी मत लगाइए। एक्सक्यूज मी, टीना जी मुझे एक कंप्लेन करनी है। मुझे भी एक कंप्लेंट है आपके खिलाफ। जी क्या? मेरा नाम आपने गलत कहा है, मैं टीना नहीं हूँ। नहीं मुझे तो उन भाई साहब ने बताया, पान वाले ने, कि आप ही। पान वाले? वो नीचे चौरसिया ना? ओ उषा जी, आपको वो नीचे वाला पान वाला कब से जानने लगा? नहीं उसने नहीं, ये जो भाई साहब यहाँ पान थूकते फिरते ना ऑफिस में, उन्होंने बताया। ओ शुक्ला जी, हमारे बॉस है वो। अच्छा। तो टीना जी मुझे। फिर वही बात, मैं टीना नहीं हूँ, कहा ना। तो क्या नाम है आपका? उषा। तो टीना जी कौन है? आप हैं? मैं नहीं हूँ। आप कैसे हो सकते हैं? आप तो टीनू होंगे ना। आप भी टीना? देखिए, आप पहले ये बताइए आपको काम क्या है, तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं टीना हूँ। एक मिनट बाद में बात कीजिए, जरा ये करेले भरने में मदद कीजिए प्लीज। जी मेरा नाम मुसद्दी लाल वकील है। आप वकील हैं? नहीं मैं वकील नहीं हूँ, मेरे पिताजी वकील हैं, मैं तो बैंक में क्लर्क हूँ। तो फिर आप अपने नाम के आगे वकील क्यों लगाते हैं? जी वो मेरा सरनेम है। ओ अच्छा, आपको काम क्या है? जी मेरे पिताजी ना कल गड्ढे में गिर गए। पिताजी वो जो वकील है वो वाले ना? जी हाँ मैडम, मेरे एक ही पिताजी हैं। कल आ रहे थे स्कूटर पे, तो रात बहुत ज्यादा थी, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, तो रास्ते में गड्ढा आ गया, वो गड्ढे में गिर गए। बीच में गड्ढा कहाँ से आ गया? ये आप लोगों ने खुदवाया था। तो आपको पहले नहीं पता था? नहीं, सुबह मैं जब वहां से निकला तो वहां पे कोई गड्ढा नहीं था, लेकिन शाम को आते वक्त पता नहीं कहाँ से आ गया। अच्छा ठीक है, हम लोग कंप्लेन लिख लेंगे, लेकिन आपको चाहिए क्या? जी मुझे हरजाना चाहिए। जाना? लेकिन किस चीज का? अरे कमाल है, मेरे पिताजी गड्ढे में गिर गए, उनकी टांग टूट गई, 10,000 रुपए खर्च हुए और अभी पता नहीं और कितने खर्च होंगे, तो हरजाना तो देना ही पड़ेगा ना। यही तो, पर किस चीज का? वो गड्ढे में गिर गए ना। तो हमने गिराया क्या? उनकी टांग टूट गई। अरे तो हमने तोड़ी है क्या? मैंने जुड़वाई है। हमने कहा था क्या? 10,000 रुपए लगे हैं। तो हमारी जेब से गए क्या? नहीं हरजाना तो आपको देना पड़ेगा। हमने बुलाया है क्या? अरे कमाल कर रहे हैं आप, मेरे पिताजी वहाँ अकेले लेटे हुए हैं बिस्तर पे और आपको उन पे इतना सा भी रहम नहीं आ रहा है। हमारा बाप है क्यों? नहीं आपका बाप नहीं है दीदी। देखिए, आप यहाँ पे रह के हमारा टाइम वेस्ट मत करिए, उधर जाइए शुक्ला जी के पास, वो गड्ढों के इंचार्ज हैं। ये शुक्ला जी कौन है? वही पान वाले भाई साहब। नीचे वाले के ऊपर ऑफिस वाले? ऊपर ऑफिस वाले। हरजाना? किस बात का हरजाना? मेरे पिताजी गड्ढे में गिर गए थे, इस बात का हरजाना।
देखिए सर, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो गड्ढा तो आप ही लोगों ने खुदवाया था ना? हाँ, सिविल लाइन का काम चल रहा था भाई साहब। पर उसके बाद गड्ढा बंद भी तो करना चाहिए। देखिए ये काम हमारा नहीं है। तो किसका है? देखिए ये JWD में ना अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट गड्ढा खोदता है, एक डिपार्टमेंट गड्ढा भरता है। अब डिपार्टमेंट के पहुंचने के पहले ही आपके पिताजी गड्ढे में कूद गए तो कूदे नहीं, गिर गए। हाँ मतलब वही, लेकिन थोड़ा तो सब्र करना चाहिए था आपके पिताजी। आपको पता है 2-2 महीने तक गड्ढे खुदे रहते हैं और कोई उनको बंद नहीं करता है। हाँ बिल्कुल पता है सर। तो क्यों बंद नहीं करते हैं? देखिए सर, ये सरकारी डिपार्टमेंट है, यहाँ टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना भाई साहब। हाँ, लेकिन गड्ढा खुदवाने और भरवाने के बीच में अगर कोई उसमें गिर जाए तो? वो मर जाता है। है जी? मेरा मतलब है आपके पिताजी बहुत लकी थे, बच गए बाई को। देखिए, आपको कम से कम जहाँ आपका काम चल रहा है वहाँ पे बोर्ड तो लगाना चाहिए कि काम चालू है। देखिए वहां पर काम तो नहीं चालू था। लेकिन ये बोर्ड तो होना चाहिए कि गड्ढा खुदा है। अब भाई साहब, अगर हम ऐसा करने लगे तो पूरे शहर में वही बोर्ड नजर आएंगे ना। है जी? मतलब लोग कहते हैं कि धरती पर खुदा नहीं है, और यहाँ जहाँ देखिए खुदा ही खुदा है। हाँ, ये तो है। लेकिन वहाँ पे ये बोर्ड तो लगा सकते हैं कि यहाँ खुदा नहीं है। कौन? बहुत ही इंटेलिजेंट। लोग कहते हैं कि धरती पर खुदा नहीं है, और यहाँ जहाँ देखिए खुदा ही खुदा है। हाँ, ये तो है। लेकिन वहाँ पे ये बोर्ड तो लगा सकते हैं कि यहाँ खुदा नहीं है। कौन? बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी आप। ये सजेशन आप मेरी तरफ से सजेशन बॉक्स में डाल दीजिए। जी अच्छा। गुड। पर वो हर जाने का क्या होगा? हर जाना हम क्यों दे भाई? पिताजी ने कहा है कि आप देंगे। पिताजी ने कहा है? जी, वो वकील हैं, उन्होंने कहा मैं आपको शू कर दूं। अरे कैसे शू कर देंगे? हम कोई कुत्ता है क्या? नहीं, वो कुत्ते वाला शू नहीं, वो करते हैं ना कोर्ट में शू। अच्छा, वो वाला शू। दोस्त, उसके लिए नोटिस निकालनी पड़ती है, पता है ना आपको? पिताजी से पूछना पड़ेगा। और खोते दे पुत्र, ये नोटिस तो यही भूल गया था। सॉरी पिताजी। सॉरी के बच्चे, और कभी तो कोई काम ढंग का किया कर। घोड़े जितना हो गया है, पर अकल बिल्कुल गधे जैसी। और तेरे को पता है, तेरी उम्र में जब जवाहरलाल नेहरू पहुंचे थे तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था। सॉरी पिताजी, सॉरी टू से कि जवाहरलाल नेहरू जब मेरी उम्र के थे तो उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के साथ लोहे का बिजनेस नहीं किया। वो सिर्फ अंग्रेजों के साथ लड़े थे। उल्लू का पट्टे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पंडित जी ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी, पर तूने क्या किया? सॉरी पिताजी, वेरी सॉरी टू से कि आप जवाहरलाल नेहरू जी की उम्र के हैं। आपकी उम्र में जवाहरलाल नेहरू जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, और आप तो कुछ भी नहीं। और चुप कर मंत्री से पुत्र, चल जा ये नोटिस दे गया। और सुन, वो मेरा वकील वाला कोट पहन के जाना, रोक पड़ेगा। जी पिताजी। अबे उसमें रॉब जा दिया था, मुझ पे मेरे सारे समोसे गिरा दिए। ये तो शुक्ला ने मेरे को रोक दिया, नहीं तो मैं तो उसकी ऐसी की तैसी ना भटक ना, घुटना फूक दे। तो घामन प्रकृति का इंसान है, हमें क्यों करना है? बताओ। तुम्हें कितनी बार बोला यार, पान थूक के बात किया करो। हमें ये शू करने आया था। शू? वो आपको क्या कुत्ता समझ लियागा? अरे वो शू नहीं, सू कोर्ट केस। हाँ वही तो फिर क्या करोगे? करेंगे क्या? वो लौट के आएगा तब ना। यहाँ आगे तो कैसे आएगा? घर पे ऑफिस तक तो इतने गड्ढे, अपने पापा की तरफ पड़ा होगा कहीं पर वो। बड़ा नहीं होगा, वो देखो वो आ रहा है वो। एक्सक्यूज मी मिस्टर शुक्ला जी। मैं आपसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ जी, कहिए। मिलॉर्ड, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके खुदे के गड्ढे के अंदर मेरे पिताजी श्री मुसद्दीलाल वकील सीनियर बल्द श्री मुसद्दीलाल जज गिर पड़े और उनकी टांग टूट गई। यह हादसा उस वक्त हुआ मिलॉर्ड जिस वक्त मैं स्कूटर पर बिठा के उनको ला रहा था। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया, मैंने उनका इलाज कराया। डॉक्टर ने उनकी टांग को चेक किया और बताया कि उसके अंदर 2 फ्रैक्चर हैं। ये रही डॉक्टर की रिपोर्ट। मिलॉर्ड, डॉक्टर की रिपोर्ट के तहत मेरे पिताजी की टांग गड्ढे में गिर जाने की वजह से ही टूटी है। लिहाजा मैं आपको इंडियन पेनल कोड की दफा का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं उस पेनल कोड के तहत आपको सू करता हूं और आपको 50,000 रुपए मेरे पिताजी को देने होंगे, वरना उनके साथ कोर्ट के अंदर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा कोर्ट का नोटिस। जी। कोर्ट का नोटिस मत लो। नहीं, ये नोटिस हम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते? इसकी कोई ठोस वजह? इसकी कोई ठोस वजह? ऑफिस में हम कुछ नहीं लेते। हाँ,
ऑफिस में हम कुछ नहीं लेते, अगर इसमें नोटिस के बजाय रुपए हुए तो। हाँ, जैसे ही हमने लिया वैसे ही विजिलेंस वालों की गाड़ी आ गई। नहीं, ये नोटिस हम नहीं लेंगे। ये सरासर गलत है। ये तो आप जो है हमारे वो लीगल एडवर्टाइजर है पटेल साहब, उनको ही बताओ, और हम तो उनसे पूछ के ही बताएंगे कि हम ये नोटिस लेंगे कि नहीं लेंगे। हम नहीं लेंगे ऐसे। नहीं लेंगे हमने। जी क्या? अरे मना किया था ना आपको, ज्यादा गड्ढे मत खोदो। कहाँ मना किया था आपने? आपने तो कहा था गड्ढे खोदो। ऊपर से आपके चक्कर में मैंने पूरा क्रिकेट स्टेडियम खुदवा दिया। आप बोलने के मतलब। अच्छा, मैंने ऐसा कहा था मिस टीना? जी हाँ, कहा था आपने। और साथ में ये भी कहा था कि उस लॉन में मिट्टी डालकर जब आप गुलाब के फूल उगाएंगे तो पहला फूल मेरे बालों में लगाएंगे। हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन लगाया नहीं ना। डोंट वरी, लगा दूंगा। हेलो सर, कुछ शू क्या क्या करने वाले हैं आप? डोंट वरी शुक्ला जी, ऐसा शो करूंगा कि शो हो जाएगा। सॉरी पिताजी, उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। अब पिताजी के पुत्र तो कोई भी काम ढंग से कर सकता है। सॉरी पिताजी, मैं फिर से कोशिश करूंगा। अब कोशिश के पुत्र से कोर्ट के थ्रू भेज, उन्हें लेना ही पड़ेगा। अरे वाह पिताजी, आपको तो वकील होना चाहिए था। हाँ, क्या चाहिए? कुछ नहीं, नोटिस आया है 50,000 जुर्माना। डोंट वरी, बुलाया है उसे? हाँ, उसे मीटिंग के लिए बुलाया। एक्सक्यूज मी मैडम, यस, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत मांग सकता हूँ? इजाजत है, पूछिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा सबसे पहला सवाल, आज ऑफिस में स्ट्राइक है तो लोग कहाँ चले गए? यही है। अच्छा, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मेरा मतलब है मीटिंग में है, आ जाएंगे। ओह आई सी। आप ठीक तो हैं? It's okay. It's okay, I'm fine. आप खाली बैठे बैठे बोर होते हैं क्या? जी बहुत। तो आप खाली बैठे बैठे क्या करते हैं? मैं कुछ भी कर लेता हूँ। गुड। तो आप जरा इन बैंगनों में मसाला भर दीजिए ना। श्योर। मैं अभी आई। थैंक्स। अरे अब तो लॉन में फूल उगने भी शुरू हो गए। बहुत अच्छा था। सर वो आ गया, आ गया। आप बैंगन मर रहा है, ऊषा जी के बैंगन मर रहा है। लेट्स गो। आज बैंगन मर जाएंगे इसके। कहाँ है बैंगन? हाँ। अरे बैठिए बैठिए। आपकी तारीफ। ये हमारे लाल हैं। टायर? ताने लाल। ओह लायर। अब कैसे समझ गया? जब हमने लाल बोला तो टायर समझी, जब टायर बोला तो लाल समझ रहे। मिस्टर शुक्ला जी, मेरा ख्याल है कि बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमें फौरन कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। ओके ओके। भैया क्या भेजा है आपने? मेरा काबिल दोस्त ये भी नहीं जानते कि मैंने क्या भेजा है। ये लीगल नोटिस है। अच्छा ये लीगल नोटिस है, ठीक है। तो आप JWD पर दावा करना चाहते हैं? करना चाहता नहीं हूँ, कर दिया। वजह डिटेल में जान सकता हूँ प्लीज? मेरे काबिल दोस्त को शायद इंग्लिश भी बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि इस नोटिस के अंदर बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे पिताजी क्यों, कहाँ, किस वजह से और कैसे गए। हाँ वो तो मैंने पढ़ा, मगर इसमें से कुछ बातें समझ में आती हैं और कुछ नहीं आती। इसमें लिखा है कि आप अपने पिताजी को लेकर जा रहे थे। जा नहीं, आ रहा था। हाँ कमिंग लिखा है। कहाँ से? जी उनके पिताजी के घर से। और सामने गड्ढा आ गया। जी हाँ, और वो गिर गए। कैसे? कैसे मतलब मैं गिर के दिखाऊं आपको? हाँ, नहीं, मेरा मतलब था कि आप यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो गिरे थे, कूदे नहीं थे? जी वो कूदेंगे क्यों? आत्महत्या? भाई आजकल ऐसा होता है कि इंसान अपनी जिंदगी से परेशान हो जाता है और जान देने की कोशिश करता है। हो सकता है आपके बाप ने भी वही किया हो। मेरा ख्याल हमारे काबिल दोस्त हमें किसी दूसरे पॉइंट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज कम टू द पॉइंट। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। आप ये कहना चाहते हैं कि वो कूदे नहीं थे, गिरे थे? जी। स्कूटर वो चला रहे थे? जी नहीं, मैं चला रहा था, वो मेरे पीछे बैठे हुए थे। अरे मगर
पीछे बैठा इंसान कैसे गिर सकता है, जबकि आप आगे बैठे थे और आप यहाँ हमारे सामने सही सलामत मौजूद है, तो वो कैसे गिर गए? जी ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि वो कैसे गिर रहे हैं तो मैं उन्हें गिरने ना देता। हो सकता है आपको पता हो, पर फिर भी आप बाप को गिराकर अनजान बन रहे हो। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने? हाँ, 21 जून संडे की रात को आप अपने पिताजी को लेकर स्कूटर से चल दिए और फिर जानबूझकर आपने उन्हें आगे नहीं बल्कि पीछे बिठाया। आगे बिठाते तो ठीक था, मगर पीछे बिठाया तो दो बातें होती, या तो वो गिरते या तो ना गिरते। गिर गए, गुड। ना गिरते तो दो बातें होती, या तो अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर देते या तो ना करते। कर देते तो ठीक था, मगर ना करते तो दो बातें हो जाती, या तो उन्हें मारते या तो मरवाते। मारते तो ठीक था, मगर मरवाते तो दो बातें होती। पर आपने उन दो बातों की परवाह किए बगैर अपने बाप को मारने का प्लान बनाया। जी मतलब मैं समझा नहीं। कितनी प्रॉपर्टी है आपके बाप के पास? जी यही कोई 7-8 लाख रुपए। और बस सिर्फ 7-8 लाख रुपयों के लिए इन्होंने अपने बाप को मारने की कोशिश की और इल्जाम JWD पर लगाया। ये गलत है। यही सच्चाई है। नहीं ये गलत। ये सच है। देखिए मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरे पिताजी वहां पे स्कूटर पर से गिरे कैसे, और ये भी नहीं पता है कि वहां पे कोई आसपास में कोई गड्ढा भी था। अच्छा, तो वहाँ सामने एक बोर्ड पड़ा था, सावधान आगे काम चालू है, वो आपको नहीं नजर आया? वहां पे कोई बोर्ड नहीं था। बोर्ड था, आपको नजर नहीं आया? बोर्ड नहीं था। बोर्ड था, नहीं था। नहीं था। आप चश्मा लगाते हैं? ये नहीं, मेरी आंखें बिल्कुल दुरुस्त हैं। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। ये कितनी उंगलियां हैं? 5। झूठ, ये 5 नहीं बल्कि 4 उंगलियां हैं और ये एक अंगूठा है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, एक मौका और देता हूं। अब गौर से देखना, ये कितनी उंगलियां? 3। ये 2 उंगलियां। 3 उंगलियां। 2 उंगलियां। 2 मैं कह रहा हूँ कि 3 उंगलियां। एक मिनट भाइयों, आप बताइए ये कितनी उंगलियां हैं? 2 3 2 इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी नजर कमजोर है और इन्हीं कमजोर नजर की वजह से आपको वहां पड़ा हुआ बोर्ड दिखाई नहीं दिया। जी हो सकता है कि वो बोर्ड वहां पे हो और रात के अंधेरे की वजह से मुझे दिखाई ना दिया। क्यों? आपके स्कूटर की ये हेडलाइट चालू नहीं थी? वो तो खराब है। ओह गुड गुड। रात को बिना हेडलाइट का स्कूटर चलाते हैं और अच्छा वो बाप गिर गया, किसी और को ठोक देते तो भाई शुक्ला, मुकदमा तो हमें इन पर करना चाहिए। क्या? हाँ, लिस्ट बनाओ, फाइल लो, लिस्ट बनाओ। JWD बनाम मुसद्दीलाल क्लर्क, 21 जून संडे रात बीच चौराहे में प्रॉपर्टी की लालच में आकर इन्होंने अपने मजलूम बाप को मारने की नाकाम कोशिश की। ये गलत है। ये सही है। ये गलत। और उस कोशिश में नाकाम रहे, इसलिए उन्होंने इल्जाम JWD पर लगाया। नहीं। दावा मानहानि का दावा, दफा मानहानि का दावा 5 लाख। क्या? हाँ, और रात को बिना हेडलाइट का स्कूटर चलाने के जुर्म में बाहर हवलदार से कहो कि इनका स्कूटर अभी जब्त कर लें। कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम परहेज करेंगे। हमारे समोसे गिराएगा। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। भाई सरकारी कर्मचारी पर ऑन ड्यूटी हाथ उठाया। आप समोसों के चक्कर में तो मैं भूल ही गया था। ये गया गड्ढे में। अब नहीं कर सकता ये। नहीं देखिए आप ऐसा कुछ मत कीजिए मेरे साथ। मैं वो हरजाना नहीं लूंगा। देखिए क्या है कि मेरे पिताजी ने कहा था मुझसे, मैंने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि शू कर दो तो मैंने शू कर दिया। मुझे तो शू करना आता भी नहीं है। देखिए तो आप, मुझे कोई हरजाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ, तो यहाँ खड़े क्यों? भागो यहाँ से, दोबारा नजर नहीं आना चाहिए। जी 1 मिनट पटेल साहब, जरा शू तो बोलिए। शू।